कि मुसलमानों ने आविष्कार कैसे किए और कैसे उनसे ये आविष्कार उनके छीने गए और कैसे इन लोगों ने अपने फर्जी उलमा बनाए और उन फर्जी उलमाओं से मुसलमानों के लिए फतवे दिलवाए गए। कभी उन्हें खुदा के नाम पर डराया गया तो कभी उनकी बनाई हुई तकनीक और रिसर्च को उनसे दूर कर दिया गया और कहा गया कि ये सब हराम है। पर जब तक मुसलमान इस बात को समझे तब तक उनके हाथ से बहुत कुछ निकल चुका था। सिर्फ एक प्रिंटिंग मशीन ने दुनिया भर के मुसलमानों से वो सब कुछ छीन लिया जो उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया था। जिस साइंस को आज हम ये मानते हैं कि ये यूरोप की देन है, दरअसल ये सब मुसलमानों की रिसर्च थी जिसको यूरोप ने उनसे छीन लिया। एक दौर था जब यूरोपियन कंट्री इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो अपनी पहचान खो चुके थे, जो इतने कमजोर थे कि उठने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे और उनके बड़े बड़े साम्राज्यों को मुसलमान शासकों ने उखाड़ फेंका था। और मुसलमान जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया सिर्फ एक गलती कर बैठे कि अपने लिए इंफॉर्मेशन डिलीवर करने का संसाधन ही नहीं बना पाए और इसका खामियाजा मुसलमानों ने ऐसे भुगता कि उनका सब कुछ यूरोप ने उनसे छीन लिया। एक मुस्लिम विद्वान इब्ने नफीस ने सबसे पहले ये सिद्ध किया था कि रक्त दिल से फेफड़ों में जाता है और उसके बाद फिर वो पूरे शरीर में फैलता है। पर ये खोज 16वीं शताब्दी में विलियम्स हार्वे के नाम पर कर दी गई, जबकि इब्ने नफीस ने इस खोज को 300 वर्ष पहले ही सिद्ध कर दिया था और दिखा दिया था। अगर देखा जाए तो विज्ञान के फादर ही मुसलमान हैं। आप न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं ना सर, तो सुन लीजिए सर। अल-बरूनी ने पृथ्वी की त्रिज्या की सटीक गणना की थी और गुरुत्वाकर्षण पर अध्ययन भी किया था, जो कि न्यूटन से 600 साल पहले किया था सर। लेकिन उनकी इन खोजों को यूरोपीय पुनर्जागरण ने पूरी तरह से छुपा दिया। क्यों छुपा दिया, हम इस पर आगे बात करेंगे और कैसे छुपा दिया गया। बात है 15वीं शताब्दी की, जब योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ये तो यूरोप में पूरी तरह से क्रांति ले आया, लेकिन इसका ऑटोमन एम्पायर और इस्लामिक साम्राज्य ने लंबे समय तक विरोध किया और इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया और ऐसा उन्होंने लगभग 300 साल तक किया। 300 साल के बाद में जब तक इसको एक्सेप्ट किया उन लोगों ने, तब तक मुसलमानों से बहुत कुछ छीना जा चुका था। आज बहुत से लोग कह देते हैं कि मुसलमानों ने दुनिया को दिया ही क्या है, तो सुनिए सर, दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावियन, जो की आज भी मोरक्को में मौजूद है, सन 1859 ईस्वी में फातिमा अल फीरी ने स्थापित की थी। और दुनिया की सबसे बड़ी तोप जिसको बनाने वाला भी एक मुस्लिम ही था, जो कि ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में बनी थी। और दुनिया की सबसे पहली रॉकेट जो हमारे देश भारत में ही थी, जिसका उपयोग हमारे भारत में किया था टीपू सुल्तान ने, जिसका डिजाइन अंग्रेज चुरा कर ले गए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनिए सर। हमें पढ़ाया जाता है कि दुनिया का पहला तरल वाला ईंधन रॉकेट 16 मार्च 1926 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जिसकी अमेरिकी इंजीनियर, प्रोफेसर, भौतिक विज्ञानी और आविष्कारक रॉबर्ट हॉचिंग्स गोडार्ड ने की थी। उसको बनाया था उन्होंने। पर एक बड़ी हकीकत मैं आपको बता दूं सर, साल 1780 में एंग्लो मैसूर युद्ध में और 1792 में तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ मैसूरी रॉकेट का प्रयोग किया था और जिन्होंने अंग्रेजों के परखच्चे उड़ाकर डालिए सर। तो आप सोचिए सर, 1780 में रॉकेट का इस्तेमाल हो चुका था, तो फिर ये 1926 में, यानी कि लगभग 150 साल के बाद आप कह रहे हो कि तुमने रॉकेट का आविष्कार कर लिया और लोगों ने इसको सच भी मान लिया। सर आप सोच रहे होंगे कि इन सब का प्रिंटिंग मशीन से क्या संबंध है, तो सुनिए सर, इसका इन सबसे बड़ा संबंध है। पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर इस पर हम लोग खुलकर बात करेंगे सर कि मुसलमानों ने आविष्कार कैसे किए और कैसे उनसे ये आविष्कार उनके छीने गए और कैसे इन लोगों ने अपने फर्जी उलमा बनाए और उन फर्जी उलमाओं से मुसलमानों के लिए फतवे दिलवाए गए। कभी उन्हें खुदा के नाम पर डराया गया तो कभी उनकी बनाई हुई तकनीक और रिसर्च को
उनसे दूर कर दिया गया और कहा गया कि ये सब हराम है। पर जब तक मुसलमान इस बात को समझे तब तक उनके हाथ से बहुत कुछ निकल चुका था। इसे थोड़ा सा आसान शब्दों में समझते हैं सर। अब आप यहाँ तक आए हैं तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसे पॉइंट पर आपसे बात करूंगा कि वो पॉइंट आज तक आपको किसी ने शायद नहीं बताया होगा, यूट्यूब पर तो बिल्कुल भी नहीं बताया होगा। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब लोगों को दुनिया में विज्ञान और गणित को लेकर ज्यादा समझ नहीं थी, तब मुस्लिम विद्वानों ने अपने ज्ञान और मेहनत से नई नई खोजें की थी सर, और उन्हीं की किताबों से और ग्रंथों से आधुनिक विज्ञान की नींव रखी गई थी सर। बात है 8वीं शताब्दी की बगदाद में, जहां अल अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद का शासन था। उन्होंने एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया था सर, जिसका नाम था बैतुल हिकमा, यानी कि ज्ञान का घर। किताबों का घर नहीं था सर ये, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और गणितज्ञ यही बैठकर खोज किया करते थे और खोज कर रहे थे। जिस वक्त यूरोपियन आपस में लड़ रहे थे, तब मुस्लिम विद्वान दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आविष्कार कर रहे थे सर, जो आज भी हमारे काम आती हैं। उन्होंने किताबें लिखी, खोजें की, प्रयोग किए, नई नई तकनीकें विकसित की। लेकिन दुख इस बात का है सर कि उनकी खोजों को यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने अपने नाम कर लिया और असली खोजकर्ता को भुला दिया गया। सबसे पहले हैं जेबिर इब्ने हयान, जिनको रसायन विज्ञान के जनक भी कहा जाता है सर। जिनकी एक किताब आती है, उस किताब का नाम था अल कीमिया। इस किताब ने रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की नींव रखी थी सर, और कई तरह के धातुओं को, गुणों को इन्होंने समझाया था अच्छे तरीके से। रसायन यौगिकों को इन्होंने बताया, और यहाँ तक कि जो अम्ल होते हैं, एसिड, उनकी पहचान भी इस किताब में लिखी हुई थी। पर यूरोप ने उनकी किताब का अनुवाद कर दिया और उसका नाम रखा गया गैवर। ऐसा ही कुछ इब्ने सीना के साथ हुआ, जो चिकित्सा विज्ञान के जनक थे। उनकी एक किताब थी जिसका नाम था अल कानून फी तिब, और बाद में बेसेलियस और विलियम्स हर्वे जैसे यूरोपीय वैज्ञानिकों ने उनकी किताब के लिखे उनके सिद्धांतों को अपना लिया और अपनी खोजों के रूप में उसको प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। लेकिन इब्ने सीना के नाम को धीरे धीरे इतिहास से ही मिटा दिया गया सर। जिसकी खोज थी उसको गायब कर दिया और उसकी खोज को अपने नाम पर कर लिया इन लोगों ने सर। इब्ने सीना ने सर शरीर की बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किया था, और इस किताब में उन्होंने वो सब कुछ लिखा था। ये किताब यूरोप के मेडिकल कॉलेजों में 500 साल तक पढ़ाई गई थी सर। उसके बाद फिर इसका इन्होंने अनुवाद करके अपने नाम से पब्लिश कर ली इस किताब को, और फिर बस काम खत्म। जिस कैमरे से आज हम लोग सेल्फी लेते हैं ना सर, इतराते फिरते हैं, वो कैमरा होता ही नहीं सर अगर मुस्लिम इब्ने अल हैतम नहीं होते सर, जिनको की ऑप्टिक्स का जनक भी माना जाता है। जिनकी किताब अल मनाजिर, इसको पढ़कर गैलीलियो और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों को अपनाया था। और बाद में क्या हुआ सर, यूरोप ने इन दोनों को ऑप्टिक्स के विकास का श्रेय दे दिया गया, जबकि इब्ने अल हैथम, जिन्होंने ये साबित किया था कि आंखों से रोशनी नहीं निकलती बल्कि बाहरी रोशनी आंखों में प्रवेश करती है, जिसके सिद्धांत की वजह से ही कैमरा तकनीक दुनिया में आई थी, लेकिन उनको भुला दिया गया सर। ऐसे ही अल राजी, जो कि चिकित्सा और रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने की बीमारियों की पहचान की और दवाओं के निर्माण पर नई नई तकनीक विकसित की सर। यूरोप के मेडिकल कॉलेजों में उनकी चिकित्सा पद्धति को पूरे तरीके से अपना लिया गया, और उनकी किताब थी अल मुख्तसर। उसको पकड़कर उनकी खोजों को लैटिन में अनुवाद कर दिया गया, और यूरोपीय वैज्ञानिकों ने अपनी चिकित्सा तकनीक में इसको इस्तेमाल किया। लेकिन इन लोगों ने अल राजी का श्रेय खा लिया सर। ऐसे ही थे अल ख्वारिज़मी, जो कि बीज गणित के जनक थे, जिन्होंने बीज गणित, अलजेब्रा और अंक गणित, अरिथमेटिक को विकसित किया था सर। अलजेब्रा शब्द जिसकी हम लोग बात करते हैं सर, ये शब्द उन्हीं की किताब अल जबर से लिया गया था। बाद में फिबोनाची जैसे गणितज्ञों ने उनकी किताब अल जबर मुकाबला को पढ़कर उनके कार्यों को अपना लिया, और यूरोप में ये सिद्धांत उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया सर। जबकि अल ख्वारिज़मी साहब, जो कि इस चीज के जनक थे, उनका नाम मिटा दिया गया इतिहास के पन्नों से। अबू बकर अल राजी सर, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह थे, अबू बकर अल राजी ने चेचक और खसरा जैसी बीमारियों की सर पहचान की थी, और उन्हें अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया था सर। उनकी एक महान किताब थी अल हाबी, यूरोप में चिकित्सा का आधार बनी। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और फार्माकोलॉजिकल पर शोध किया सर। ऐसे ही थे अल जहाबी, जो आधुनिक सर्जरी के जनक थे। जो हम लोग कहते हैं ना सर्जरी कराने के लिए जा रहे हैं, ये सर्जरी के जनक भी एक मुस्लिम ही थे सर। अल जहाबी ने सिर्फ 200 से ज्यादा सर्जिकल औजार विकसित कर लिए थे। पहली बार जो रेशम का टाका लगाने की विधि खोजी गई थी, वो भी
उन्होंने ही खोजी थी। उनकी किताब थी अल तासरीफ, यूरोप में लगभग 500 सालों तक चिकित्सा विज्ञान की प्रमुख किताब थी सर ये। लेकिन उनके इस आविष्कार का श्रेय बाद में यूरोपीय वैज्ञानिकों को दे दिया गया। ऐसे ही थे नासिर अल दीन अल तुसी सर, जो खगोल शास्त्र और गणित के महान विद्वान थे सर। उन्होंने पृथ्वी के घूमने और ब्रह्मांड के मॉडल पर बहुत ज्यादा काम किया था सर। त्रिकोण मिति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में उन्होंने स्थापित किया और उनके खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों का उपयोग भी यूरोप ने किया गया, लेकिन कोपरनिकस ने इसे अपने नाम से प्रस्तुत कर लिया। अबू अल कासिम अल जरकाली थे सर, जिन्होंने समय की गणना की थी और विज्ञान के विशेषज्ञ भी थे सर वो। अबू अल कासिम अल जरकाली ने उन्नत एस्ट्रोलॉजिकल घड़ियां विकसित की थी सर, जिससे समय की दिशा और निर्धारण को बहुत ज्यादा आसान बना दिया गया था। लेकिन उनके इस योगदान को पश्चिमी वैज्ञानिकों ने अपने नाम कर लिया और उनका भी पत्ता साफ कर दिया। अब इसका इस्लामिक दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा ये जान लेते हैं सर। आपके लिए ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब 15वीं शताब्दी में सर प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था, तब मुस्लिम दुनिया ने इसका ये कह करके बहिष्कार कर दिया कि ये चीज इस्लाम में हराम है, इससे किताबों की बेहुरमती होगी। हमारे यहाँ तो किताब बस हाथ से ही लिखी हुई चलेंगी। जब हाथ से किताब लिखी जाती थी तो उसमें टाइम लगता था, पैसा लगता था, तो लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे सर। और सही मायनों में ये बात भी सच है कि यूरोपियन कंट्री या बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस प्रिंटिंग मशीन को अपनाएं, क्योंकि अगर उन्होंने अपना लिया तो वो अपने ज्ञान को दुनिया में बांट सकते हैं। तो जब मुस्लिम वर्ल्ड में इसका विरोध होना शुरू हुआ तो फिर क्या था, पूरे यूरोप वर्ल्ड ने इसका पूरी तरह से फायदा उठाया। जितने भी मुस्लिम वैज्ञानिकों की खोजें थी और उनकी लिखी हुई किताबें थी, उनको उन्होंने अपने नाम से पब्लिश करना शुरू कर दिया और इनके जो नाम थे मुसलमानों के, वो सारे के सारे नाम खत्म कर दिए गए सर। आप इसे ऐसे समझिए सर, एक तरफ तो मुस्लिम बच्चे थे जो सिर्फ बेहतर मदरसों में या फिर मुस्लिम द्वारा निर्मित यूनिवर्सिटी में ही उन किताबों को पढ़ सकते थे, क्योंकि उनके यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन को हराम करार दे दिया गया था और इसीलिए उन तक सही किताबें पहुंच ही नहीं पा रही थी। और दूसरी तरफ थी यूरोपियन कंट्रीज, जिन्होंने प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से ज्यादा किताबें छापी और उनको अपने बच्चों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, जिससे कि हुआ ये कि मुस्लिम लोग उनसे पिछड़ने लगे और वो सब आगे बढ़ने लगे। लेकिन एक सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है, जब तक मुस्लिम वर्ल्ड ने प्रिंटिंग मशीन को अपनाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनके हाथ से सब कुछ जा चुका था। और आप वीडियो में पहले ही देख चुके हैं कि ये सब विज्ञान, सर्जरी, खोजे, यूनिवर्सिटी, सब कुछ मुस्लिमों की ही देन थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि मुसलमानों की किताबों को अपने नाम से कॉपी कर उनको छपवाना शुरू कर दिया और मुसलमानों के नाम गायब कर दिए गए सर। एक बात मैं आपको बताता हूँ सर, मुसलमान जिस विज्ञान का बहिष्कार किया करते थे, खुद कुरान आपको उस विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है। कभी मुसलमानों ने ये नहीं सोचा कि इस्लाम क्या है सर। सच पूछो तो पूरे इस्लाम का सिद्धांत ही विज्ञान पर है सर। अगर मुसलमानों ने कुरान को समझा होता तो समझते कि इस्लाम में अल्लाह पाक ने खोल खोल कर सारी चीजों को बयान कर दिया। उसने सूरज चांद के बारे में आपको बता दिया कि ये किस तरह से काम करते हैं, ये सब हमारे हुक्म पर कैसे काम करते हैं, सब बताया। उसने बताया कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बनाया। अगर आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा हो तो आप देखेंगे कि कुरान में बिग बैंग थ्योरी का जिक्र है सर। सूरा अल अंबिया, अल्लाह पाक इसमें फरमाता है कि क्या इनकार करने वाले ये नहीं देखते कि ये आसमान और जमीन दोनों आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने इनको अलग कर दिया और हर जीवित चीज को हमने पानी से बनाया है। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है सर। और ये बात सब लोग जानते हैं। आज साइंस ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि ये ब्रह्मांड पूरी तरह से तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान की सूरा अल ज़रियात में भी हो चुका है, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हमने आकाश को अपनी शक्ति से बनाया है, हम उसे निरंतर फैला रहे हैं। ये खुद अल्लाह कह रहा है सर। सारी चीजें तो खुल कर बयान हो रही हैं। और सुनिए सर, इस्लाम में जितनी भी सुन्नतें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो वो भी सब साइंटिफिक तरीके से बात करती हैं। जैसे कि खतना है, जैसे खतना सुन्नत है सर, लेकिन इसका एक रीजन ये भी है कि लोग HIV से बच जाते हैं और गंदगी से बच जाते हैं। दूसरी चीज है रोजा। रोजा मुसलमानों पर फर्ज है। इसका सबसे बड़ा रीजन आप सुनिए सर, रोजा रखने से इंसान को कैंसर नहीं होता, क्योंकि जब हम भूखे और प्यासे रहते हैं तो हमारा शरीर हमारे सड़े गले सेल खाना शुरू कर देता है। और नमाज के बारे में तो आप क्या ही पूछो, उसके तो कई सारे फायदे हैं सर। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन हर जगह पहुंच जाती है, खून का दौरान अच्छे से होने लगता है हमारे पूरे शरीर में। जो नमाज पढ़ते हैं मैं उनका फैन हूँ। वो नमाज जो है वो 5 बार की एक्सरसाइज है, उससे उनके घुटने खराब नहीं होते। कभी वज्रासन में बैठते हैं, कुकुड़ आसन में बैठते हैं। वो जो नमाज है ना वो साइंटिफिक है, यानी कि जिसने भी कभी भले टाइम में नमाज बनाई थी मैं नमन करता हूँ। मेरी ये समझ में नहीं आती कि आज के मौलवी और मौलाना जो बिना बात के ये फतवे देते फिरते हैं, हर फिरके का मौलाना अपने अलग अलग फतवे लिए फिर रहे हैं, तो वो कौन से इस्लाम को पढ़कर आए हैं सर। मैंने आपको सच्चाई बता दी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को कैसे आप लोगों तक पहुँचाएंगे। आप चाहो तो इसको शेयर करो, डाउनलोड करो, जैसे चाहो वैसे पहुँचाओ। और हाँ, मैं किसी के ऊपर भी कभी भी कोई कॉपीराइट
हाईलाइट नहीं मारता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ निस्वार्थ ढंग से कि मैं लोगों तक सच्चाई पहुंचाऊं। इनकम या पैसा कमाना मेरा यहाँ से कोई मकसद नहीं है, वो तो जब होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए और वो काम आपको करना है, चाहे आप कुछ भी करें, कैसे भी करें। इस वीडियो के शॉर्ट काट कर बनाए, जैसे चाहे बनाए। मुसलमानों के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की कमी है कि उनके पास में मीडिया नहीं है। मीडिया नहीं है सर। पहले जब प्रिंटिंग मशीन आई थी वो भी एक मीडिया का काम करती थी, और आज भी मुसलमानों के पास में मीडिया नहीं है सर। मीडिया का होना मुसलमान के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि आप इसे ऐसे समझिए कि कितने ज्यादा जुल्म मुसलमानों के ऊपर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी विलन मुसलमान को ही बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मुसलमान के पास मीडिया नहीं है, और मीडिया हमेशा अपनी बात में मुसलमान को ही विलन बनाता है। मैं यहाँ एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा, जिसमें मुझे आप सबकी ज़रूरत होगी और आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। हम इसको बनाएंगे ज़रूर। जय हिंद।